हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, अभिक्रिया दी गई है जो आपके पास में H2O4 लिक्विड है वो XO2 गैस में परिवर्तित हो रही है और 300 केल्विन पर डेल्टा यू है वो 2.1 किलो कैलोरी। डेल्टा यू दिया हुआ है 2.1 किलो कैलोरी और डेल्टा एस दिया हुआ है 20 कैलोरी पर केल्विन। ये है पर केल्विन, केल्विन इनवर्स है। तो आपको क्या बताना है, डेल्टा जी का मान आपको बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारे पास में ये आता है कि भाई जो डेल्टा जी होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊष्मा, मुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, तो डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पर एंट्रोपी में परिवर्तन है और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। ये तो यहाँ पर आपके पास में टी दिया हुआ है, टी आपके पास में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 300 केल्विन और डेल्टा एस का मान भी दिया गया है, वो दिया गया है 20 कैलोरी पर केल्विन, ये दिया गया है। और आपके पास में यहाँ पर पहले डेल्टा एच निकालना है और इसके लिए आपको डेल्टा यू दिया गया है 2.1 किलो कैलोरी, ये भी दिया गया है आपको। ठीक है, तो हमारे पास में पता है कि डेल्टा एच तथा डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में संबंध क्या होता है, संबंध वो आपके पास में होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल होता है। यहाँ पर चेंज इन गैसियस मोल है। डेल्टा एन जी क्या है, गैसियस मोलों में परिवर्तन, मोलों में परिवर्तन, और वो भी किसके, गैस के मोलों में परिवर्तन। ठीक है, किसी अभिक्रिया में गैस के मोलों में कितना परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपके पास में इसके लिए आपको अभिक्रिया दी गई है H2O4 लिक्विड और ये दिया हुआ है 2XO2 गैस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डेल्टा एन जी निकालेंगे तो प्रोडक्ट साइड कितने गैसेस मोल है, 2 मोल है, और जो रिएक्टेंट साइड है वो कितने गैसियस मोल है, 0 है। तो डेल्टा एन जी का मान आ गया 2। अब हम सब मान यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो डेल्टा एच आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा यू जो दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻3, ये किलो कैलोरी दिया हुआ था तो हमने 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा 2 इंटू आर होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इसका मान 2 रख दिया और टेम्परेचर दिया हुआ है 300। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं डेल्टा एच तो ये आता है आपके पास में 3.3 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये मान है वो डेल्टा एच में रख देंगे, डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा 3.3 किलो कैलोरी में है। तो हम इसको कर देंगे इंटू 10⁻3 और माइनस टेम्परेचर है 300 और इंटू में ये है 20। तो ये आपके पास में आ जाएगा कुल, आपके पास वो आएगा -2700 कैलोरी। ये डेल्टा जी आ गया जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.7 किलो कैलोरी, जो आपके पास में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।